नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पित्त दोष कब बढ़ता है, यानी किन कारणों से बढ़ता है और किस अवस्था में बढ़ता है। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम तासीर के हिसाब से बात करें, प्रकृति के हिसाब से बात करें, तो आदमी की प्रकृति किसी की वात होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की कफ होती है, या फिर त्रिदोष प्रकृति भी होती है, या फिर वात पित्त वात कफ, या फिर कफ पित्त। इस तरह की भी प्रकृति पाई जाती हैं। कुछ लक्षण होते हैं जो दिखाई दे जाते हैं। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप इजीली बार बार में पित्त दोष से ग्रस्त होते रहेंगे। सबसे पहले तो बात हुई प्रकृति की। फिर बात करते हैं कि दिन के समय में या रात के समय में कब पित्त दोष अधिक होता है हमारे शरीर में। तो मध्य रात्रि और मध्य दिन के, यानी कि 12 से 3 बजे, रात के भी 12 से 3 बजे और दिन के भी 12 से 3 बजे, यह मध्य रात्रि और मध्य दिन होता है। इस टाइम पे पित्त का टाइम होता है। तो कोशिश करें ऐसे टाइम पर कोई भी पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं, या इससे कुछ देर पहले भी पित्तवर्धक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद जब पचेगी तब भी वह दिक्कत कर सकती है। तो रात को भी आप ज़्यादा लेट खाना ना खाएं और कोई भी पित्तवर्धक चीज़ ना खाएं, और दोपहर के समय भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जो पित्त को बढ़ाती हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो किस अवस्था में शरीर की पित्त दोष पड़ता है, तो बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लगभग 15 से 20 वर्ष तक हमारे शरीर में कफ रहता है। कफ दोष की ज़्यादा वो दिक्कत रहती है हमारे शरीर में, और उसके बाद 40 से 45 वर्ष तक हमारे शरीर में पित्त दोष अधिक रहता है। आपने नोटिस किया होगा, जो बच्चे होते हैं 15-16 साल तक के, उससे नीचे के, उनको कफ रोग ज़्यादा रहते हैं, खांसी जुकाम तुरंत हो जाएंगे और लगभग उससे ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 40-45 वर्ष से नीचे और 15-20 से ऊपर के बीच में लोगों को पित्त संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जलन होना, पेट संबंधित रोग हो जाना, बालों का सफ़ेद धीरे धीरे होते रहना, आंखों की समस्याएं बढ़ना, इस तरीके की दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। तो यह 40-45 वर्ष तक होता है। और उसके ऊपर के जो होते हैं उसमें वात दोष अधिक रहता है। आपने देखूंगा जो बूढ़े हो जाते हैं, नींद ढंग से नहीं आती, भूलने की बीमारी हो जाती है, जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाते हैं, शरीर में उचाटी सी मचती रहती है। तो यह सारे वात दोष के होते हैं। तो जब युवा अवस्था रहती है तब उसमें पित्त दोष की अधिकता रहती है, तो तब भी पित्त दोष थोड़े से अधिक रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस ऋतु में पित्त बढ़ता है। तो वैसे 6 ऋतुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, उनमें से 2 ऋतुओं में पित्त की अधिकता रहती है। एक तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो मई जून का महीना रहता है उसके अंदर, और शरद ऋतु में, यानी कि सितंबर का लास्ट और अक्टूबर पूरा और नवंबर के शुरुआती दिनों में, यह शरद ऋतु होती है। इसमें पित्त की अधिकता रहती है, और इन दोनों ही ऋतुओं में पित्त के रोग भी अधिक होते हैं। तो पित्त की उस टाइम पे कहते हैं कि पित्त वर्धक चीज़ें कम खानी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। शरद ऋतु में तो श्राद्ध का महीना आता है, तो उसमें जो गर्म चीज़ें होती हैं जिसमें तड़का लगाते हैं, लहसुन अदरक आदि और प्याज आदि, इनका हम अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद नवरात्रि आ जाते हैं, उसमें भी हम नहीं खाते, और व्रत फास्ट आदि होता है जिससे पित्त शांत रहता है। तो यह भी एक वैज्ञानिकता ही वाली बात है उस टाइम पे। और गर्मियों के मौसम में बताया जाता है कि ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, अच्छे अच्छे रस और आम का पन्ना आदि और शरबत आदि का सेवन करना चाहिए, उससे भी पित्त शांत रहता है। तो इन 2 ऋतुओं का भी आप ध्यान रखें, इसमें भी पित्त ज़्यादा कुपित होता है। फिर अब हम बात करते हैं कि क्या खाने से पित्त बढ़ता है। ऐसी हजारों लिस्ट मिल जाएंगी वैसे तो आपको, लेकिन याद कैसे रहेगा आपको। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा हर चीज़ में। आप रोड पे भी कहीं पे भी जा रहे होगे, कोई भी खाने की आइटम देखोगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि यह पित्तवर्धक है या नहीं। तो आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं: खट्टा, मीठा, नमकीन और कसेला, तीखा और कड़वा। तो यह 6 रस होते हैं। इसमें से जो 3 रस होते हैं, एक तो नमकीन हो गया, एक आपका खट्टा हो गया और एक तीखा हो गया, यह तीनों ही रस आपके पित्त को बढ़ाएंगी। जब पित्त बढ़ता है तो शरीर में दिक्कतें कुछ ऐसी आ जाती हैं, जैसे कि हाई बीपी इसका मुख्य कारण होता है, और इसमें नमक सबसे पहले बंद करवाते हैं। तो यही कारण है, जो हमारे शरीर में सोडियम जाता है वह पित्त को अधिक कर देता है, और हमारे खून में जाकर भी वह पित्त चला जाता है और खून को भी जलाना शुरू कर देता है। तो पित्त संतुलित रहे उसके लिए आपको सोडियम, यानी कि नमक, नमकीन चीज़ें और जो भुजिया आदि हैं वो चीज़ें, ऊपर से नमक डालना, ये चीज़ें ये बंद करनी चाहिए। हमेशा सब्जियां उबला हुआ नमक ही खाएं, वो भी थोड़ा खाएं अगर आपके पित्त की समस्या है तो। और उसमें भी
सेंधा नमक का उपयोग करें। और अन्य जो 6 नमक हैं, काला नमक, सरोचल नमक, समुद्री नमक, जितने भी नमक हैं वह सारे बंद कर दीजिए, केवल सेंधा नमक ही यूज़ करें और ऊपर से चाट मसाला की तरह किसी में भी यूज़ ना करें। उसके अलावा जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि नींबू, संतरा और आप देख लीजिएगा इमली आदि, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं यह सारी पित्त को बढ़ाती हैं। हालांकि इसमें अपवाद है, नींबू और आंवला जो होता है वह पित्तनाशक होता है, लेकिन संतरा, मौसम्बी, इमली यह आपके पित्त को बढ़ा देती हैं। उसके अलावा दही, छाछ यह खट्टी होने पर ना खाएं, तो यह भी आपको दिक्कत कर देती हैं, इनका भी सेवन आप न करें। और उसके अलावा खट्टी चीज़ों में आप खुद देख लेना। फिर आखिरी में बचता है कटु यानी कि तीखी चीज़ें। तीखी चीज़ें में आपको पता ही, खाते ही पेट में जलन हो जाती है। लाल मिर्च हो या फिर कोई भी मिर्च हो, खड़े मसाले हों और भोजन भी ऐसा कि तीखा, मैदा युक्त, ये सारी आपके पित्त को बढ़ा देती हैं। तो अब आप कभी भी रोड पे जाएंगे, कोई भी फ्रूट्स देखकर या फिर कोई भी दुकान देखकर आप इजीली बता सकते हैं, गोलगप्पे वाले को देखकर या फिर कहीं पे भी, कि ये पित्तवर्धक है या नहीं। उसके अलावा जो बाकी के 3 रस बच गए, कड़वा, कसेला और मीठा, यह तीनों ही पित्त को शांत करने वाले हैं। तो अपने आप पित्त को अगर शांत करना चाहते हैं तो इन 3 रसों का सेवन करें। कड़वी चीज़ों में नीम, गिलोय, कुटकी आदि यह अत्यंत पित्तनाशक है, खून में जाकर यह वार करती हैं पित्त को। आपको पता है नीम खून साफ करता है, गिलोय खून साफ करती है, कुटकी खून साफ करती हैं। तो यह खून साफ क्या करती हैं, वहाँ पर जो पित्त जमा हुआ होता है बेसिकली उसको जाकर नष्ट करती हैं। तो इन 3 रसों का आप सेवन कर सकते हैं। और जो मुख्य कारण होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप खुद अपने हिसाब से लिस्ट बना लेना कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी जो उन रसों से बनती हैं, और अपने घर से उनको अभी निकाल दीजिए और उनका विकल्प ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो यह थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।